अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। हर हफ्ते की तरह चीन से नित नई टेक्नोलॉजी की खबरों के साथ हाजिर खिदमत। इस प्रोग्राम में हम आपको चीन की मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के हवाले से बताते हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के तदारुक, तवानाई की पैदावार में इजाफे, गुर्बत के खात्मे के लिए चीन की पॉलिसियों का जिक्र करेंगे। बीजिंग सबवे या अंडरग्राउंड ट्रेन की एक मरतबा फिर मुख्तलिफ अंदाज में सैर करेंगे और अगर आप ट्रेन ड्राइवर बनना चाहते हैं तो उसका तरीका भी आपको बताएंगे। जेंगजू शहर की सैर भी करवाएंगे जिसे चीन के 6 बड़े सकाफती शहरों में शुमार किया गया है। सेगमेंट है चाइना दिस वीक, जिसमें सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों पर। चीन में यौम मई की 5 रोज़ा तातीलात के दौरान शहरी जहां सैरो तफरी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, वहीं वबाई अमराज से बचाव के सख्त इकदाम भी किए गए हैं। चीन के शिमाल मगरबी सूबे शानशी के तिब्बी कमीशन ने अवाम को इंतहाई ज़रूरत के अलावा दूसरे सूबों का सफ़र न करने की हिदायत की है। यौम मई की 5 रोज़ा तातील के दौरान वबाई अमराज से बचाव के सख्त इकदामात के साथ चीन भर में मुनक्किद की जाने वाली मुख्तलिफ सयाहती सरगर्मियों ने वबाई अमराज से मुतासरा लोगों को आराम और तफरीह के लिए इंतहाई ज़रूरी मौक़े फराहम किए हैं। वायरस का फैलाव रोकने के लिए चीन के शुमाल मगरबी सूबा शानशी के तिब्बी कमीशन ने अवाम से मुतालबा किया है कि वो तातीलात के दौरान जब तक इंतहाई ज़रूरी न हो दूसरे सूबों का सफ़र न करें। यही वजह है कि हफ्ते से शुरू होने वाली तातीलात गुजारने के लिए सूबे के अंदर सफर यहाँ के आवाम की अव्वलीन पसंद बन चुका है। शानशी के सदर मकाम शीयान शहर में थांग खानदान के दौरे हुकूमत यानी 618 से 907 ईस्वी की तर्ज पर सयाहत का आगाज किया गया, जिससे लोगों को तकरीबन 1000 साल पहले के कदीम तर्ज जिंदगी से आगाही का मौका मुयस्सर आया। मकामी सतह पर वबा की रोकथाम के लिए आयद की गई पाबंदियों के तहत कुदरती मकामात और थिएटर समेत दीगर तमाम अवामी मकामात में दाखिल होने वाले अफराद की तादाद को ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश के 75% तक महदूद रखने की हिदायत की गई है। साल 2022 की पहली छमाही के दौरान चीन में तवानाई की पैदावारी सलाहियत में बेहतरी देखने में आ रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से माहौल दोस्त तवानाई के मंसूबों की तामीर में तेजी लाई जा रही है। खाम तेल, खाम कोयले और कुदरती गैस की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। साल 2022 की पहली छमाही के दौरान चीन में तवानाई की पैदावारी सलाहियत में बतदरीज बेहतरी देखने में आई है, क्योंकि मरकजी हुकूमत की जानिब से माहौल दोस्त तवानाई के मंसूबों की तामीर में तेजी लाई जा रही है। चीन की कौमी इंतजामिया बराए तवानाई के आदाद शुमार से जाहिर होता है कि चीन में खाम तेल, खाम कोयले और कुदरती गैस की पैदावार में सन 2022 के इब्तदाई 3 माह के दौरान बेतरतीब 4.4%, 10.3% और 6.6% इजाफा हुआ। इसके अलावा पन बिजली और जौहरी बिजली घरों की पैदावार में भी साल ब साल बेतरतीब 12.7% और 6.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवां साल की पहली छमाही के दौरान चीन में सानवी और ज़ैली सनतों की जानिब से बिजली की खपत में साल ब साल 3% और 6.2% इजाफा हुआ, जबकि शहरों में गैस के इस्तेमाल में 10.7% इजाफा देखने में आया। चीन के मशरकी और वस्ती इलाकों में बिजली और कोयले की खपत में इजाफा कौमी इजाफे का तकरीबन 60% है। चीन ने तकरीबन 70% अफराद को दोबारा गुर्बत की जानिब लौटने के खतरे से बचा लिया। कौमी इंतजामिया बराए देही हयात नौ की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत की हालत में वापस आने के तदारुक के लिए तमाम ज़ेरे निगरानी अफराद को खुसूसी इमदाद फराहम की गई है। चीन की कौमी इंतजामिया बराए देही हयात नौ की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सन 2022 की पहली छमाही के दौरान गुर्बत की हालत में वापस आने के तदारुक के लिए तमाम ज़ेरे निगरानी अफराद को खुसूसी इमदाद फराहम की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से तकरीबन 70% अफराद को दोबारा गुर्बत की जानिब लौटने के खतरे से आज़ाद कर दिया गया है। साल 2021 के दौरान मुल्क भर में गुर्बत के खात्मे की मुहिम में कामयाबियों को मुस्तहकम करने के लिए मुतादिद इकदाम किए गए। इस हवाले से निगरानी और मदद के लिए साल के आगाज में एक मुतहर्रिक मैकेनिज्म कायम किया गया था, ताकि एक बार गुर्बत से निजात हासिल करने वाली आबादी को दोबारा गुर्बत की हालत में जाने से रोका जा सके। चीन ने सन 2022 के आगाज से मकामी हुकूमतों को सनतों की तरक्की और रोजगार के फरोग में मदद फराहम करने के लिए माली इमदाद और एयानत में इजाफा जारी रखा है। इससे गुर्बत से निजात हासिल करने वाले घरानों की आमदनी में इजाफा मुमकिन बनाया गया है। चीन में चिप साजी की सनत तेजी से फैल रही है। चिप बनाने वाले इदारों ने हुनरमंद अफराद को राग़िब करने के लिए तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। चीन में चिप साजी से मुताल्लिक इदारों की तादाद 3,79,000 से ज़ायद है।
ان سے 1 लाख से ज़ायद इदारे 2021 में कायम हुए। चीन में टैलेंट की बढ़ती हुई कमी का सामना करने वाले चिप साज इदारों ने हुनरमंद अफराद को इस तेजी से फैलती हुई सनत की तरफ राग़िब करने के लिए तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। चीन में कारोबार के आदाद-ओ-शुमार पर गहरी नज़र रखने वाली फर्म थियान यानछा के मुताबिक चीन में इस वक्त चिप साजी से मुतालिक 3,79,000 से जायद इदारे मौजूद हैं, जिनमें से 1 लाख से जायद 2021 में कायम किए गए थे। एक बड़ा टैलेंट पूल बनाने के लिए मसनूई जहानत की इब्तदाई चिप तैयार करने वाली कंपनी एनफ्लेम टेक्नोलॉजी ने मुलाजमीन के हवालों से मुतालिक प्रोग्राम का आगाज किया है। कंपनी के ऐसे कारकुन 50,000 युआन यानी तकरीबन 7,600 अमरीकी डॉलर बोनस के अहल हो सकते हैं, जो किसी ऐसे उम्मीदवार का हवाला दे सकते हों जिसे मुलाजमत पर रखा जा सके और वो प्रोबेशन की मुद्दत कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ले। मुलाजमत फराहम करने वाले मकामी बोर्ड्स चिप साज सनत में काम करने वाले अफराद को माहाना 25,000 से 90,000 युआन यानी 3,800 से 13,800 अमरीकी डॉलर तनख्वाह की पेशकश करते हैं, जबकि इन मुलाजमीन को अक्सर 1 से 3 माह की इजाफी तनख्वाह भी दी जाती है। चीन का मरकजी बैंक मौमर अफराद की देखभाल के लिए दोबारा कर्ज फराहम करने के प्रोग्राम का आगाज करेगा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और कौमी कमीशन बराए तरक्की और इस्लाहात की जानिब से आजमाइशी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत इस प्रोग्राम के लिए 40 अरब युआन यानी तकरीबन 6.04 अरब अमरीकी डॉलर मुख्तस करने को तैयार है। चीन के मरकजी बैंक का कहना है कि चीन अपनी उम्र रसीदा आबादी की बेहतर खिदमत की गरज से मुअम्मर अफराद की देखभाल के लिए दोबारा कर्ज फराहम करने के प्रोग्राम का आगाज करेगा। बयान के मुताबिक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और कौमी कमीशन बराए तरक्की और इस्लाहात की तरफ से मुतारिफ करवाए गए आजमाइशी प्रोग्राम के जरिए मालियाती इदारों की हौसला अफजाई की जाएगी कि वो बुजुर्ग अफराद को खिदमात फराहम करने वाले अफराद को तरजीही बुनियादों पर कर्जों की पेशकश करें ताकि उनके मालियाती अखराजात में कमी लाई जा सके। मरकजी हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम के लिए 40 अरब युआन यानी तकरीबन 6.04 अरब अमरीकी डॉलर मख्तस करने के लिए तैयार है, जिसके लिए शरह सूद 1.75% और मुद्दत 1 साल मुकर्रर की गई है। इनमें से हर मुद्दत में दोबारा तौसी की इजाजत होगी। दोबारा कर्ज फराहम करने की रकम मालियाती इदारों की तरफ से कर्ज के लिए वज़ा करदा उसूलों के मुताबिक होगी। इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले मालियाती इदारों में चाइना डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और बैंक ऑफ कम्युनिकेशन शामिल हैं। समंदर की सतह पर रॉकेट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चीन के खलाई प्रोग्राम के लिए अहमियत का हामिल है। गुज़श्ता हफ्ते चीन ने मशरक़ी बहराए चीन से लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट के जरिए 5 मसनूई सैयारे कामयाबी के साथ खला में रवाना किए। ये चीन का सतह समंदर से रवाना किया जाने वाला तीसरा रॉकेट लॉन्च मिशन है। चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के एक माहिर ने कहा है कि समुद्र की सतह पर रॉकेट लॉन्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चीन के खलाई प्रोग्राम के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ये खलाई जहाज को मिशन पर रवाना करने के लिए ज्यादा लचकदार और महफूज इंतखाब फराहम करती है। गुज़श्ता हफ्ते चीन ने मशरक़ी बहराए चीन से लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट के जरिए 5 मसनूई सैयारे कामयाबी के साथ खला की जानिब रवाना किए। ये चीन का सतह समुद्र से रवाना किया जाने वाला तीसरा रॉकेट लॉन्च मिशन है। मुख्तलिफ किस्म के खलाई मिशंस को जमीन के मदार में रवाना करने के लिए लॉन्चिंग के मुख्तलिफ मकामात को तरजीह दी जाती है। चीन की तवील साहिली पट्टी का मतलब ये है कि सतह समुद्र से खलाई मिशन रवाना करने से कबल जगह के इंतखाब के लिए यहाँ काफी जगह मौजूद हैं। इसके अलावा समुद्री प्लेटफॉर्म से परवाज करने का मतलब ये है कि रॉकेट का फुजला समुद्र में गिरेगा, जिससे जमीन पर मौजूद लोगों के लिए खतरा कम होगा। इसके अलावा सतह समुद्र से खलाई परवाजों की रवानगी के लिए चीन में दस्तयाब बहरी जहाजों और बंदरगाहों के भरपूर वसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और समुद्री इंजीनियरिंग की मुश्तरका तरक्की को फरोग मिलेगा। बीजिंग सरमाया ओलंपिक्स 2022 के लिए तामीर किए गए यॉन्चिंग ओलंपिक जोन को यौम मजदूर की 5 रोज़ा तातीलात के दौरान सयाहों के लिए खोल दिया गया। पहले रोज 3,500 के लगभग सयाह यहाँ पहुंचे। सयाहों की दिलचस्पी के लिए ओलंपिक विलेज को ओलंपिक की निशानियों पर मुश्तमिल रिजॉर्ट होटल में तब्दील कर दिया गया है।
बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 के लिए तामीर किया गया यानशिंग ओलंपिक जोन चीन में यौम मजदूर की 5 रोजा तातील के आगाज पर सयाहों की आमद-ओ-रफ्त के लिए दोबारा खोल दिया गया। 40 रोज तक जारी रहने वाली तैयारियों के बाद ओलंपिक के मकाम पर आमद-ओ-रफ्त बहाल करने के बाद पहले रोज यहां आने वाले अफराद की तादाद 3500 के लगभग रही। सयाहों की दिलचस्पी के लिए यहाँ 2022 के सरमाई ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के मुतादिद अनासिर को बरकरार रखा गया है। यानशिंग ओलंपिक जोन आने वाले सयाह ओलंपिक के बड़े मकामात बशमूल नेशनल अल्पाइन स्कीइंग सेंटर, नेशनल स्लाइडिंग सेंटर और यानशिंग सरमाई ओलंपिक विलेज का दौरा भी कर सकेंगे। खास तौर पर ओलंपिक गाँव को ओलंपिक की निशानियों पर मुश्तमिल एक रिजॉर्ट होटल में तब्दील कर दिया गया है, जो अपने सारिफीन को मुनफरिद तजर्बात फराहम करता है, जैसे कि ओलंपिक्स के लिए डिजाइन किए गए स्मार्ट विंटर ओलंपिक बेड्स वाले कमरों में रिहाइश और गांव की कैंटीन में ऐसे पकवानों से लुत्फानंदोज होना जिन्होंने ओलंपियंस को हैरान कर दिया था। अप्रैल के दौरान मालबरदार गाड़ियों के माहाना हजम में सालाना 3,01,80,000 टन का इजाफा हुआ है। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड के मुताबिक अप्रैल में चीनी रेलवे के जरिए मजमूई तौर पर 33 करोड़ कार्गो के लिए सहूलियात फराहम की गईं। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड का कहना है कि अप्रैल के दौरान चीन की रेलवे के जरिए मजमूई तौर पर 33 करोड़ कार्गो के लिए सहूलियात फराहम की गईं, जो साल ब साल 10.1% जायद है और नकलो हमल की सलाहियत में मजबूत इजाफे की निशानदही करता है। अप्रैल के दौरान मालबरदार रेलगाड़ियों के माहाना हजम में साल ब साल 3,01,80,000 टन इजाफा देखा गया, जिसमें यौमिया तरसील का औसत हजम और सामान से लदी हुई रेलगाड़ियों की यौमिया तादाद तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। चाइना रेलवे ने कोविड-19 की दोबारा आमद के दौरान मुसाफिर बरदार रेलगाड़ियों की मुअत्तली या कमी से मुस्तस्ना इजाफी नकलो हमल की सहूलत का भरपूर इस्तेमाल किया, ताकि रूट्स की गुंजाइश, रोलिंग स्टॉक और अफरादी कुव्वत के वसाइल के साथ माल बरदार नकलो हमल के निज़ाम को मदद फराहम की जा सके। चाइना रेलवे ने इंसदाद वबा और ज़रई पैदावार के अलावा बिजली और कोयले की पैदावार से मुतालिक अहम मवाद की नकलो हमल के लिए ग्रीन चैनल्स बहाल कर दिए हैं। नेपाल में वाक़ई दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के एडवांस बेस कैंप पर मुख्तलिफ आलात की तनसीब का काम जारी है। चीन से ताल्लुक़ रखने वाले मुहक्किकीन और कोह पैमाओं का 14 रुकनी ग्रुप इस काम में मसरूफ़ है। इस इक़दाम का मकसद ज़मीन के बुलंद तरीन मकाम पर साइंसी मुहिम सरअंजाम देना है। 14 मुहक्किकीन और कोपहमाओं पर मुश्तमिल एक ग्रोह की जानिब से 6,500 मीटर की बुलंदी पर माउंट एवरेस्ट, जिसे मकामी सतह पर कोमालांगमा भी कहा जाता है, कि एडवांस बेस कैंप में तकनीकी साजो सामान की तनसीब जारी की है, जिसे जमीन के बुलंद तरीन मकाम पर साइंसी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये मुहिम सन 2017 में शुरू की गई शिंगहाई तिब्बत सतह मुर्तफा पर चीन की दूसरी जामे साइंसी तहकीक का हिस्सा है। इस मुहिम में 16 दस्तों पर मुश्तमिल 270 से जायद साइंसी तहकीकी अरकान हिस्सा ले रहे हैं। मुहिम में शामिल 14 अरकान 26 अप्रैल को 5,200 मीटर की बुलंदी पर कायम अपने बेस कैंप से रवाना होने के बाद अगले रोज 7,028 मीटर की बुलंदी पर मौजूद बेस कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने एक मौसमियाती स्टेशन कायम किया और अब आलात के आजमाइशी इस्तेमाल में मसरूफ हैं। इसके बाद ये टीम कुछ देर आराम करने और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए मुनासिब हालात का इंतजार करने के लिए 6,500 मीटर की बुलंदी पर वाक़े एडवांस बेस कैंप में वापस लौट गई। तिब्बत की कदीम फ़न तामीर और बुनियादी सकाफती आसार पर ताज़ा तरीन तहकीक से तोपोशाही रियासत के बारे में नए शवाहिद सामने आए हैं। इनमें दरियाए लहासा के किनारे चोशू काउंटी में कदीम वोंग सांगतोर के आसार कदीमा से दरियाफ्त होने वाले नए नवादरात भी शामिल हैं। तिब्बत के कदीम फ़न तामीर और बुनियादी सकाफती आसार पर आसार कदीमा के हालिया मुताले से खित्ते की तारीख में सकाफती इम्तजाज के मजीद शवाहिद सामने आए हैं। तिब्बत के बारे में ताज़ा तरीन आसार कदीमा की दरियाफ्तों की एक फहरिस्त अप्रैल के दौरान लहासा में एक सेमिनार में जारी की गई थी। इस फहरिस्त में दरिया लहासा के किनारे छू शाओ काउंटी में 1300 साल कदीम वून सांग तौर के आसार कदीमा से दरियाफ्त होने वाले नए नवादरात शामिल हैं। जुलाई 2021 में माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने इस मकाम पर खुदाई का आगाज किया, जिसमें तिब्बत की कदीम रियासत थूपाओ बादशाही के मयारी फ़न तामीर पर की जाने वाली पहली मुनज़्ज़म खुदाई की निशानदेही की गई। आसार कदीमा के माहिरीन ने 618 से 907 ईस्वी तक बरसरे इक़्तिदार रहने वाले थांग खानदान की वाज़ेह खुसूसियात को पत्थर के मुनक्किश प्लेटफॉर्म पर दरियाफ्त किया, जिसकी शक्ल अफसानवी
कछुए कुईफू से मुमासलत रखती थी। मजीद तहकीक और आसार कदीमा की बहाली के लिए इस गैर निशान शुदा मुनक्किश प्लेटफॉर्म के अलावा टाइल्स समेत दीगर तामीराती मवाद के अलावा नवादरात के 739 टुकड़ों को इलाकाई तहकीकाती इंस्टीट्यूट बराए सकाफती नवादरात में महफूज कर लिया गया है। शंघाई में कोरोना वायरस के फैलाव की ताज़ा तरीन लहर के बाद से वायरस से मुतासरा बच्चों के इलाज के लिए नामजद अस्पतालों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है, जहां तरबियत याफ्ता तिब्बी अमला जदीद तरीन सहूलियात की मदद से मरीज बच्चों का इलाज मुआलजा कर रहा है। शंघाई के बल्दियाती तिब्बी कमीशन का कहना है कि शहर में न्यूक्लिक एसिड की जांच और एंटीजन की तशखीस के दौरान कम मस्बत नताइज सामने आए हैं। कमीशन के मुताबिक 30 अप्रैल को मजमूई तौर पर 3055 मरीजों को बीमारी से सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और अलामात के बगैर 16,021 केसेस को तिब्बी मुशाहिदे के बाद फारिग कर दिया गया। शंघाई में कोविड-19 की शिद्दत के दौरान सामने आने वाले पहले नाबालिग मरीज को सेहतयाब होने के बाद 30 अप्रैल को अस्पताल से फारिग कर दिया गया। शंघाई में कोरोना वायरस के फैलाव की ताज़ा तरीन लहर के बाद से वायरस से मुतासरा बच्चों के इलाज के लिए नामजद अस्पतालों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। कोविड-19 से मुतासरा एक बच्चे की वालिदा का कहना है कि यहाँ तमाम तिब्बी कारकुनान पर मुश्तमिल माहिर टीम और इनका इलाज बेहतरीन है। 18 अप्रैल को बीजिंग में पहले नेशनल बोटैनिकल गार्डन का इफ्तिताह किया गया। इस बागीचे में चीन समेत दुनिया भर के नायाब नस्ल के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ आने वाले सयाह मौसमी बहार का खैर मकदम करते नजर आते हैं। बीजिंग में कायम चीन का पहला नेशनल बोटैनिकल गार्डन, जिसका इफ्तिताह 18 अप्रैल को किया गया था, हयातियाती तनव्वो की बका और तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होगा। इस पार्क में आने वाले सयाह मौसम बहार का खैर मकदम करते नजर आ रहे हैं, जहां हयातियाती तनव्वो की बका और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही के मिशन पर भी काम का आगाज कर दिया गया है। बाग में मौजूद एक नायाब पौधा, जिसे वेल्वेस्टिया माराबिलिस कहा जाता है, आमतौर पर सिर्फ जुनूब मगरबी अफ्रीका के सहराओं में पाया जाता है। सिर्फ 2 पत्तों पर मुश्तमिल ये पौधा हवा से पानी जज्ब करके 2000 साल तक जिंदा रह सकता है। ये बाग में मुतारिफ कराए जाने वाले बहुत से नायाब पौधों में से एक है। ग्रीन रूम में मौजूद कुछ पौधे मकामी हैं, लेकिन ज्यादातर बैरून मुल्क से लाए गए हैं। इस बोटैनिकल गार्डन का बुनियादी मकसद माहौल से बईद बका सरंजाम देना है। ये तहकीक उन पौधों के कुदरती रिहाइशगाह से बाहर मौजूद नमूनों के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल पर मुश्तमिल है। बीजिंग के नेशनल बोटैनिकल गार्डन में पौधों की 30,000 से जायद अक़साम और 5 बर्रे-आज़मों से लाए गए 50 लाख नमूने रखे गए हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग को मजदूर दोस्त सदर कहा जाता है। गुज़श्ता 10 बरस में अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान सदर शी ने सैकड़ों मरतबा मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले मजदूरों से मुलाकातें की। वो तारकीन वतन मजदूरों को भी मकामी मजदूरों की तरह यकसा सहूलियात देने के हामी हैं। चीनी सदर का फलसफा है कि हमेशा मेहनत कशों का एहतराम करना चाहिए। मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग मेहनत कश तबके के चीन की तरक्की में शराकत को हमेशा काबिल सताइश करार देते हैं। मेहनत के जज्बे की हिमायत करते हैं और मजीद शानदार कामयाबियां हासिल करने के लिए कारकुनों की हौसला अफजाई करते रहे हैं। सियासत में आने के बाद से तकरीबन 5 दिहाइयों में शी जिनपिंग ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मरकजी फौजी कमीशन के चेयरमैन भी हैं, कारकुनों के एहतराम और उनकी देखभाल के हवाले से हमेशा वही किया जिसकी वो हिमायत करते चले आए हैं। रवां साल मजदूरों के आलमी दिन से पहले चीनी सदर ने हुनरमंद कारकुनों, मॉडल वर्कर्स और आम कारकुनों के नाम पर तहनीती पैगाम में कौम के मेहमारों के लिए इख्तराई तबादले की पहली कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर, जिसका 27 अप्रैल को बीजिंग में आगाज हुआ, मुबारकबाद पेश की। गुज़श्ता 10 साल के दौरान शी जिनपिंग ने मुख्तलिफ शोबों में कारकुनान से मुतादिद मुलाकातें की, इनकी अजीम कामयाबियों को सराहा और उन्हें ईमानदारी से काम करने की तरगीब देते रहे। 28 अप्रैल 2013 को मॉडल वर्कर्स के नुमाइंदों के साथ मुलाकात के दौरान चीनी सदर का कहना था कि लोगों के खूबसूरत ख्वाब सिर्फ ईमानदार मेहनत के जरिए ही पूरे किए जा सकते हैं। तरक्की के रास्ते में पेश आने वाली तमाम मुश्किलात को दियानतदाराना मेहनत से ही हासिल किया जा सकता है और जिंदगी में हर वो चीज जो शानदार है सिर्फ दियानतदाराना मेहनत से ही हासिल की जा सकती है। 8 फरवरी 2013 को उन्होंने बीजिंग में चीनी नए कमरी साल की तातीलात के दौरान काम पर मौजूद चंद लोगों से मुलाकात की और सफ़े अव्वल के कारकुनों बशमूल तारकीन वतन और सफाई सुथराई पर मामूर मेहनत
कशों पर ज्यादा तवज्जो देने और उनकी भरपूर देखभाल करने का मुतालबा किया। इस मौका पर शी जिनपिंग का कहना था कि जब से चीन ने इस्लाहात और खुलेपन का आगाज किया है, इस वक्त से तारकीन वतन मजदूर एक नई किस्म की अफरादी कुव्वत बन गए हैं और ये लोग एक मोतदल खुशहाल माशरे की तामीर के लिए चीनी कौम के कोशों में एक अहम कुव्वत भी हैं। इसलिए हमें इनसे मोहब्बत और इनकी भरपूर देखभाल करनी चाहिए। चीन के मेहनत कश तबके की अहमियत को उजागर करते हुए चीनी सदर ने हमेशा इनकी हौसला अफजाई की ताकि वो मुल्क की तरक्की के लिए नई कामयाबियां हासिल कर सकें। शी जिनपिंग ने अप्रैल 2015 में मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मुनक्किदा एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जिस नौयत का काम और तख्लीकी सरगर्मियां चीन के माजी की शानदार कामयाबियों का बाइस बनी, वो हर इस चीज की भी बुनियाद है जो चीन ने आज हासिल की है। उन्होंने मजीद कहा कि चीनी कौम मेहनत को इज्जत देने और तख्लीक की कदर करने के लिए अपने दिन की खूबसूरत लहरों को कायम रखेगी। चीनी सदर ने कहा कि हमें मेहनत कशों का एहतराम करना चाहिए और मेहनत कश तबकों के किरदार को अहम अफरादी कुव्वत के तौर पर अहमियत देना चाहिए। साल 2017 से 2021 तक शी जिनपिंग ने मेहनत कशों की कामयाबियों के बारे में आगाही के लिए सूबा चांगसू में एक मशीन साज कारखाने, चीलेन में मीठे पानी की एक झील, कांसो में एक जंगलाती फार्म और शांगतोंग में एक ज़रई हाईटेक सनती नुमाइश के इलाके का दौरा किया। 20 मार्च 2018 को 13वीं कौमी अवामी कांग्रेस के पहले इजलास के इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए चीनी सदर का कहना था कि नया दौर सबका है और हम सब इसके गवाह, तख्लीककार और मैमार हैं। उन्होंने कहा कि जब हम एक हो जाएंगे और मिलकर जद्दोजहद करेंगे तो कोई ताकत चीनी आवाम के ख्वाबों की ताबीर की जानिब पेशरफ्त को नहीं रोक सकेगी। चाइना टुडे में यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए GNN। ब्रेक के बाद खुशामदीद सेगमेंट न्यू विजन में इस हफ्ते भी हम आपको बीजिंग सबवे की सैर करवाएंगे, मगर इस मरतबा अंडरग्राउंड ट्रेन का सफर कुछ मुख्तलिफ अंदाज में होगा। हमारी साथी मेजबान तबस्सुम आपको अंडरग्राउंड ट्रेन के ड्राइवर से मिलवाएंगी जो ट्रेन के इंजन की वर्किंग के हवाले से हमें आगाह करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बीजिंग सबवे कैसे काम करती है। मुसाफिर के तौर पर सबवे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे आजमूदा ज़राए नक़्लो हमल में से एक है, लेकिन सबवे ट्रेन के इंजन के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इस बड़ी ट्रेन को कौन चलाता है? ट्रेन की पूर्वगत स्टेशन आमद को कौन यकीनी बनाता है? और मुकर्ररा स्टॉप्स पर ट्रेन को रुकना कैसे मुमकिन होता है? इन सवालात के जवाब पाने के लिए हम एक साथ सबवे ट्रेन के ड्राइवर से मिलते हैं। मैं हूँ तबस्सुम। ज़रे ज़मीन या ज़मीन पर चलने वाली एक ऐसी ट्रेन को चलाने का तजुर्बा कैसा होगा, और इस पेशे के हवाले से आप क्या जानना चाहते हैं? जी हाँ, जिस ट्रेन का अभी मैंने जिक्र किया है ये सबवे है और ये पेशा सबवे ड्राइवरिंग का है। आज हम आपको सबवे ड्राइवर के काम के बारे में बताएंगे और बीजिंग सबवे के एक ड्राइवर लियोयिन के साथ आपको इंजन वाली बोगी में सबवे की सवारी करवाएंगे। मैं इस खास सफर की मुंतज़िर हूँ। लियोयिन बीजिंग सबवे के एक ड्राइवर हैं। आप बीजिंग सबवे की लाइन 15 पर खिदमत सर अंजाम देते हैं। उन्हें सबवे ट्रेन चलाते हुए 24 साल हो चुके हैं। हर रोज काम से कबल लियोयिन को सिलसिलावार तैयारियां मुकम्मल करना होती है। लियोयिन ने मुझे बताया कि उन्हें अपनी मुलाजिमत से मोहब्बत है और बड़ा फख्र भी है। अपने पेशे के जरिए वो न सिर्फ खुद बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि हजारों मुसाफिरों के महफूज सफर को भी यकीनी बनाते हैं। लियोयिन हर रोज इस ट्रेन की छोटी इंजन वाली बोगी में काम करते हैं।
ट्रेन चलने के दौरान ड्राइवर को अकेले से इंजन कंट्रोल करना होता है। थोड़ी देर के बाद हम लियोयिंग साहब के साथ इस ट्रेन के जो इंजन वाली बोगी में सबवे की आपको सैर करवाएंगे। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रवाना हो रही है। इस दौरान लियोयिंग की भरपूर तवज्जो खंसों पर होती है। उन्हें न सिर्फ खंसों के दर्जनों बटन्स के बारे में आगाह रहना है, बल्कि रेल और सिग्नल लाइट्स पर भी निगाह रखनी है। ट्रेन चलते वक्त अचानक तेज रोशनी से बचने के लिए इंजन में लाइट्स नहीं होती है, इसीलिए ड्राइवर के सामने सिर्फ अंधेरी टनल है। सिर्फ 2-3 मिनट के बाद ट्रेन अगली स्टेशन तक पहुंच जाती है। हर एक स्टेशन पर ट्रेन सिर्फ चंद सेकंड्स रुकती है। इन सेकंड्स के दौरान ड्राइवर को इंजन वाली बोगी से बाहर निकलकर इस बात को यकीनी बनाना होता है कि मुसाफिर महफूज तौर पर बोगियों में दाखिल हो चुके हैं। फिर वो बोगी के दरवाजों को बंद करते हैं। ये सारा सिलसिला इंतहाई मुख्तसर वक्त में मुकम्मल करना होता है। ड्राइवर तमाम लाजमी हदायत को मुसलसल ज़बानी भी दोहराते हैं। यूं ये मियारी अमल हर रोज़ तकरीबन 1000 मरतबा दोहराया जाता है। बीजिंग सबवे लाइन 15 के कुल 20 स्टेशन हैं। हर एक स्टेशन और हर एक ट्रेन की सूरत हाल के बारे में लियोयिंग सब कुछ जानते हैं। इतने करीब से लियोयिंग के काम को देखने के बाद मुझे लगता है कि सबवे ड्राइवर का काम कोई आसान काम नहीं है। उन्हें हर वक्त ट्रेन पर तवज्जो देनी है और बहुत संजीदगी से काम करना है। तो सबवे ट्रेन ट्रैवलिंग के लिए क्या सीखना है, लियोयिंग ने मुझे एक जगह बताई है। मेरे साथी शाहिद साहब सबवे ड्राइविंग सीखने के बहुत शौकीन हैं, इसीलिए आज मैंने उन्हें दावत दी है और हम दोनों एक साथ सबवे ड्राइविंग सीखेंगे। शाहिद साहब जी, मैं बेताबी से मुंतज़िर हूँ। हाँ, तो हम जल्दी चलें। क्या वाकई मैं सबवे ट्रेन चला सकूँगा? आज नहीं, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में सिमुलेशन कॉकपिट मौजूद है, फिर आप सबवे ड्राइविंग का तजुर्बा कर सकेंगे। ओह, ज़बरदस्त। चलें। सबवे ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए बुनियादी महारत और इल्म के साथ साथ कम अज कम 20,000 किलोमीटर प्रैक्टिस ड्राइविंग नॉलेज भी लाजमी है। इसके बाद ही आप ड्राइविंग इम्तिहान में शिरकत के अहल हो सकते हैं। एक मुस्तंद ड्राइवर बनने के लिए इस सिमुलेशन कॉकपिट की आजमाइश से भी गुजरना होता है। शाहिद साहब, ये हमारे ट्रेनर मिस्टर वांग हैं। मिस्टर वांग, नी हाओ। आज मिस्टर वांग हमें सिखाएंगे। फिर हम शुरू करें। हमारे सामने सबवे ट्रेन की सिमुलेशन कॉकपिट है। ये बिल्कुल ट्रेन के असली इंजन की तरह है। सिमुलेशन कॉकपिट में दाखिल होते ही आपको महसूस होता है कि ये हकीकी इंजन की तरह है और अंदर कंसोल भी नस्ब है। सामने नस्ब 3D स्क्रीन की मदद से ड्राइवर महसूस करता है कि वो असली सबवे ट्रेन चला रहा है। ये सरगर्मी शुरू होते ही सिमुलेशन कॉकपिट बुलंद हो जाता है। स्क्रीन पर दिखाए वाले मुनाजिर के साथ साथ सिमुलेशन कॉकपिट भी चलने लगता है कि इस वक्त हम हकीकी रेल ट्रैक पर चल रहे हैं।
इस केबिन में न सिर्फ सबवे ट्रेन चलाने का तजुर्बा किया जा सकता है, बल्कि ख़राब मौसम और आतिशज़दगी समेत दर्जनों मुख्तलिफ हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मशक भी की जा सकती है, ताकि ड्राइवर जान सकें कि हंगामी सूरत हाल से कैसे निपटना है। शाहिद साहब, क्या आप ये कोशिश करना चाहेंगे कि कंसोल देखे बगैर रफ्तार का अंदाज़ा लगाएं? जी मैं ज़रूर करना चाहूँगा। रफ्तार अंदाज़ा लगाने का इम्तिहान ऐसा है कि स्पीडोमीटर देखे बगैर अपने एहसास के मुताबिक ट्रेन की रफ्तार बताना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त ट्रेन की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में 60 किलोमीटर फी घंटा। वाह, जबरदस्त। देखें कैसा मैंने ज़बरदस्त अंदाज़ा लगाया बहुत है। ग्रेट। सिर्रे अमली मश्क और इम्तिहान पास करने के बाद तालिब इल्म ड्राइवर बन सकते हैं। सबवे ड्राइविंग हरगिज़ आसान नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका तारुफ बराह रास्त हज़ारों मुसाफिरों की सलामती से है और अब पाकिस्तान में मेट्रो ट्रेन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद है कि ड्राइवर्स की बड़ी मांग होगी। जी, और आप में से नाज़रीन कोई सबवे ड्राइविंग का पेशा अपनाना चाहता है? तो हम आपके जवाबात के मुंतज़िर हैं। सबवे के जरिए आने जाने वाले मुसाफिर, मसरूफ़ कमांड सेंटर, ऑपरेशन को यकीनी बनाने वाला सुपर ब्रेन, आला टेक्नोलॉजी की हामिल ट्रेन और मेहनत करने वाले ड्राइवर, ये सब एक साथ मिलकर बीजिंग के इस ज़ेरे ज़मीन शहर की रौनक को बढ़ा रहे हैं और शहरी मेट्रो रेलवे की आमदोरफ्त को मज़ीद तरक्की दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपको करवाएंगे चाइना की सैर। आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। जियांगजू चीन के सूबे हेनान का दारुल हुकूमत है। ये हेनान के शिमाल वस्ती हिस्से में दरियाए जर्द के वस्ती और निचले हिस्से के दरमियान की सरहद पर वाक़ है। शहर का कुल रकबा 7,567 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी हदूद में 124 बड़े और छोटे दरिया बहते हैं। 2020 के आखिर तक शहर की आबादी 12.6 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। जियांगजू सड़कों, रेलवे, हवाबाजी और मवासलात के साथ साथ कौमी ज़राए आमदोरफ्त का बड़ा मरकज़ है। यहाँ रेलवे, हाईवेज और हवाई जहाज़ों पर मुश्तमिल ज़राए आमदोरफ्त का नेटवर्क तश्कील दिया गया है। जियांगजू चीनी तहजीब की जाए पैदाइश है। इसे चीनी हुकूमत ने 6 बड़े विरसों में शामिल किया है। ये बैनुल अक़वामी तारीख़ी शहरों के इत्तेहाद का रुकन भी है।
चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।